बोलिए सतगुरुदेव की जय। सूरज संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतो ना जाए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं ध्यान कहाँ करें। आज भी एक इंजीनियर साहब आए थे बंगाल से, मुझसे पूछ रहे थे गुरुजी हम ध्यान कहाँ रोकें। गुरु का स्वरूप भी तो सर्वगुण हुआ ना। वाह, जो भी दृश्यमान है सब नाश हो जाता है। मैंने कहा गुरु के स्वरूप का, गुरु का ध्यान एक गेट है मोक्ष का। गुरु का ध्यान करने से अंततः मूल सुरति प्राप्त होती है। कैसे? जैसे हम दही को मथते हैं, मक्खन अलग हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से गुरु का ध्यान करने के बाद, क्योंकि पहले आपका मन संसार के स्थूल पदार्थों में दौड़ता है, इसलिए गुरु का स्थूल स्वरूप जो है वो आपको बहुत सहायक होता है। उस स्थूल स्वरूप से ही फिर सूक्ष्म स्वरूप निकलता है, और स्थूल स्वरूप से ही सूक्ष्म रूप निकलता है। इसलिए गुरु मुहूर्त की बलिहारी रहस्य से बोला। अब धर्मदास जी भी ये बात पूछ रहे हैं। धर्मदास जी विनती लाए, संशय एक मोरे दिलाया। कह रहे हैं मेरे हृदय में एक संशय आया है, आप कृपा करके मेरे संशय का निराकरण करो। कह रहे हैं काया में तो बड़े स्थान है, कौन मस्त का धरिए ध्याना, किसका ध्यान करे। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं आज्ञा चक्र में ध्यान करो, कुछ कुंडलिनी जगाने के लिए पवन योग भी बताते हैं। इसलिए धर्मदास जी पूछ रहे हैं हे सदगुरु कृपा करके बताओ किस चीज का ध्यान किया जाए, कौन ताल और कौन है द्वारा, कह हो हंस करे बिहारा। ये आत्मा फिर कैसे शरीर से निकले कि ये सदगुरु मोह अर्थाई, देखूं तो मोह मन पति आई। इसलिए हे सदगुरु कृपा करके मुझे ये बतलाएं कि हम ध्यान कैसे करें। अब साय का उत्तर सुने। जैसे दूध में घी रहाई, ऐसे पुरुष तन के माही। वाह, दूध में घी अव्यक्त है, हम घी से नाना प्रकार के कार्य करते हैं। तराई का काम करते हैं, तड़के का काम करते हैं, दीपक भी जला लेते हैं, मालिश भी कर लेते हैं, कई काम में विद होते हैं, पूड़ी भी सान लेते हैं। लेकिन अगर हम यही धारणा बनाएं कि दूध में तो घी है ही है, चलो हम दूध में ही पूड़ी छानते हैं, नहीं हो पाएगा। यूं तो घटघट साइयां, यूं तो घटघट साइयां संतन करी पुकार, बलहारी वा घट की जागट प्रगट होए, है प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। यहां धर्मदास जी का प्रश्न बड़ा सार्थक है। एक चीज और है, ऐसे गुरु मुहूर्त की बलिहारी में साहब कह रहे हैं, छोटे बच्चों को पहले हम अक्षरों का बोध, गिनती का बोध स्थूल वस्तुओं से देते हैं, क का बोध कमल के माध्यम से दे देते हैं, ख का बोध खरगोश के माध्यम से देते हैं, ग का बोध गदा के माध्यम से देते हैं, घ का बोध घड़े के माध्यम से देते हैं,
दरअसल अकेला घड़ा ही नहीं है घर से। इसी प्रकार से वस्तुबोध के लिए गुरु का स्थूल स्वरूप बहुत जरूरी है। आगे साहब कह रहे, जैसे दूध में घी रहाई, ऐसे पुरुष तन के माही, हैं प्रगट पर चीनत नाही, सदगुरु सैन सहारा है। सदगुरु पहले भेद बताए, नाम विदे हंस घर आवे। अब यहां कह रहे हैं पहले ये सदगुरु भेद दे देता है, नाम विधेय। जैसे जो तैरना नहीं जानता है, अगर उसे लाइफ जैकेट देना तो वो पानी उसे नहीं डुबा पाएगा। तैरना नहीं जानता है तो भी इस प्रकार नाम की ताकत से वो सब चीज सिखा देगा, आपको अच्छी तरह गाइड करता चलेगा वो नाम। तो साहब कह रहे हैं, शब्द विधेय हंस घर आजू। अब शब्द भी विधेय भी। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि साहब ने गुरु की का महात्म सबसे ज्यादा कहा। उसकी वजह ये है, कह रहे हैं सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुरु ने लिखा न जाए। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। वस्तु विधेय यानी वो नाम, हम पंच भौतिक तत्वों से ही पूरा जीवन खेलते रहते हैं, उसको साहब विधेय बोल रहे हैं। वो पांच तत्व में नहीं आती है चीज, वो वस्तु देता है ताकि बल हंसा घर जाए। वो नाम आपको पूरा ज्ञान देता चलेगा। अब ये क्या वस्तु दी? गुरु प्रकट कर देता है उस ताकत को आपके अंदर। आपने जीवन के कई मौकों पर, ओकेजन पर अनुभव किया होगा कि आपको हमेशा एक अव्यक्त सत्ता सुरक्षा दे रही है। मेरा ये विश्वास है, मेरे हर एक आदमी को इसकी अनुभूति है। यदा कदा जब वो किसी गंभीर समस्या में पहुंचा है तो वो ताकत अंदर से उसको मदद देती है। इस पर साहब का शब्द है, गुरु समरथ है सर खड़े, कमी कहत है दास। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहत है दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। यानी रिद्धि सिद्धियां भी सेवा करती हैं। कई बार आप देखते हैं कि आपकी वांछित वस्तुएं भी आपको सरलता से प्राप्त हो जाती है, जिनकी आप आकांक्षा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वति बिन इच्छा आवे बरी आई। अब आप एक संरक्षण में हो जाते हैं नाम गुरु से लेने के बाद में। आपको वो ताकत अपने एक दायरे में रखती है। शब्द चर जो हंसा आवे तभी पुरुष को दर्शन पाए। अब यहाँ शब्द दो हैं, स्थूल और सूक्ष्म। अब यहाँ साहब कह रहे हैं सूक्ष्म शब्द। नाम को शब्द भी कहा, हालांकि वो शब्द ऐसा नहीं है जो हम उच्चारण करते हैं। छाड़ो धड़ छाड़ आकाशा छाड़े, पांच तत्व की को बासा। आपको ध्यान होगा, मैंने फेसबुक में और यूट्यूब में अध्यात्म यात्रा का एक एपिसोड रखा है, जिसमें मैंने कहा था भूख प्यास से बिल्कुल अलग हो गए थे, क्योंकि हंसा आगे साहब इसका जिक्र करेंगे। कहे कभी निरंतर घर पावे, हंसा घर होए सुरत लगावे। वो अपना सही घर पाता है। इस पर भी साहब ने अनेकों शब्द लिखे, पर जब लोग उन तथ्यों को नहीं समझे, क्योंकि उनका उल्लेख न तो वेद शास्त्रों में है न कहीं और है, तो नहीं समझ पाए। पर साहब ने उनको इंगित किया है अपनी वाणी में। उसको निरंतर घर कहा, हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। अब देखिए 5, 25, 3 का पिंजरा, तामे तो राखे भरमाई। देखिए ना, सब आदमी
देह के लिए तो लगे ना, इसके लिए घर चाहिए, और इंद्रियों की पूर्ति के लिए विषय विकार चाहिए, नारी चाहिए, फिर बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर उनकी परवरिश के लिए धन चाहिए, और इस प्रकार से आप देखें 5-25 में उलझा नहीं है। एक दो होए ताए समझाऊं, सभी बुलाने है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा। विधेय नाम को अंग जो पावे, यम से जीव जान मुक्त है। वाह, विधेय नाम, जरूर वो ताकत बड़ी गजब की ताकत होती है। नाम पाए, नाम पाए सत्य जब बीरा, नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। कहता है फिर मैं साथ रह जाता हूं, बस गुरु शब्द निरखत चलना। जब ऐसी स्थिति आती है, अपने स्वरूप में आत्मा आ जाती है, तो आत्मा बल से भी शरीर चलता है, शरीर ऑन होल्ड हो जाता है। मैंने इसका उल्लेख बड़ी बारीकी से अध्यात्म यात्रा एपिसोड में दिया है। विधेय नाम जो को अंग जो पावे, यम से जीव जान मुक्त। अब ये कैसे मुक्त हो जाता है? क्योंकि किससे बंधा हुआ है? ये तो माया से बंधा है ना। गोस्वामी जी तो साफ कह रहे हैं, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं। जड़ पंचभौतिक तत्व को कहा, चेतन आत्मा, इनकी गठान पड़ गई, यद्यपि मिथ्या। दरअसल आत्मा तो इन सब से परे है, आत्मा स्वयं में ही पूर्वक है। आत्मा पंचभौतिक तत्वों से रहित है। जगत का कोई भी पदार्थ इस आत्मा को न्यूनाधिक नहीं कर सकता है, सीधी बात है। आत्मा जन्म मरण से परे है, आत्मा पंचभौतिक तत्वों से परे है, आत्मा स्थिर है, आत्मा ज्यों का त्यों है। ये शब्द है, मैंने इसका उल्लेख बहुत ठीक से किया हुआ है। आगे चलता हूं। यम से जीव जान मुक्त आवे, सप्त स्वर्ग और सप्त पताला, 14 भवन तज होय नराला। शब्द है धरती शब्द प्रकाश, शब्द संग हंसा देख तमाश, शब्द हंसा करह बाता, ताको अध्या करे न खाता। वाह, अब इसको सुनिएगा आप। शब्द ले हंसा करे जो बाता, ताको अध्या करे न खाता। माया उसको नहीं पकड़ सकती है, तब वो भूख प्यास से भी न्यारा हो जाता है। निद्रा जागना 25 प्रकृतियां वहीं बंध जाती है जब वो नाम में जाकर समा जाता है। बॉडी ऑन होल्ड हो जाती है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, जब हंसा देही गुण त्यागे, तब नहीं चोर धर्मराय को लागे। तब नहीं जोर धर्मराय को लागे। वाह, जब हंसा देही गुण त्यागे। देह के क्या गुण है? 25 प्रकृतियां। जब इनको त्याग देता है तब मन का जोर नहीं लगता है। बहुत बारीकी से आप वो अध्यात्म यात्रा को सुनना, मैंने इसका उल्लेख किया है। उसके बाद फिर मन का जोर लगता ही नहीं है। यहां साहब फिर एक शब्द कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे। वाह, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। जब लग जीव गुण छूटे नाही, तब लग रहे 84 माही। वाह, यानी ये शरीर की 25 प्रकृतियां जो है इसी में तो बना है। ये 5 तत्व 25 प्रकृति में तो बना है। जागना, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, क्रिया करना, कर्म ज्ञानेंद्रियों का संचालन करना, इसी में तो आत्मा फंसी है ना। बस आत्मा ने इस शरीर को ही अपना रूप माना, शरीर के धर्म को आत्मा ने
अपना धर्म माना। यहाँ गोस्वामी जी फिर बड़े सुंदर अलंकार से कहते हैं, जब ते जीव भयो संसारी, संसारी का मतलब है पंचभौतिक शरीर में आया और संसार के कार्यों को करने लगा। छूटे न ग्रंथ न होए सुखारी, इस तथ्य को तो सन्यासी भी मानते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, समस्त शीतोष्ण का गुण त्याग देते हैं, जगत के पदार्थों से विराम हो जाते हैं। पर ये सफर तो वैसा ही है जैसे कोई समुद्र को तैर कर पार करना चाहे, बड़ा जटिल है। जब लग पाप पुण्य की आशा, तब लग ले गर्भ में वासा। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। कोटिन ज्ञान कथे दिखलावे, कोटिन ध्यान समाध लगावे, धर्मराज से छूटे नाई, गुण तत्व सब लग जीव के माई। बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं करोड़ों ध्यान करे, कोटिन करोड़ों को कहते हैं। कोटिन ज्ञान कथ दिखलावे, कोटिन ध्यान समाध लगावे, नहीं छूट सकता है। बस बचियो एक उपाय, सार नाम को पाए के। अब धर्मराज से छूटे नहीं, गुण तत्व सब लग जीव के माही। कह रहे हैं जब तक ये देह के गुण है ये नहीं छूट पाता। इसलिए कितने तपसी तप कर डाले, वाह, बहुत तपस्वियों ने तप किया और काया गलादी नहीं पाए। यही कह रहे हैं गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, आत्मा और शरीर की गठान। आत्मा ने शरीर को नित्य मान लिया है, इसी से पुनर्जन्म होते रहते हैं, इसी से देह के धर्म को पालन करता है, इसी से पाप और पुण्य की उत्पत्ति होती है। अब धर्मदास जी एक सवाल बड़ा गंभीर पूछ रहे हैं, गहन पूछ रहे हैं। धर्मदास विनती तब लाई, अचरज बात सो कहो गुसाई। धर्मदास जी कह रहे थे, हे गोसाई, गो इंद्रियों को कहते हैं, साईं जो उन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको गोस्वामी भी कहते हैं, गोसाई भी कहते हैं। बोला आप ये अचरज बात बोल रहे हैं, शरीर में रहकर ये सब कैसे भूला जा सकता है? देही के गुण जो कैसे छाड़े, कैसे निर्गुण उल्टे मारे। बोला ये तो असंभव सा है जो आप बात बोल रहे हैं। कैसे तन आपा बिसरावे, कैसे जी परम पद पाए। मैं हूं ये कैसे बिसराए, कितना बड़ी दीप प्राचीर है। इसी मैं से आपा कहते हैं, इसी मैं से माँ बाप घर द्वार परिवार वगैरह ये सब। आप उसमें देखना, मैंने उसमें ये भी कहा था कि मैंने उस अवस्था में अपने पूरे मेमोरी को सीज कर दिया था। मेरी माँ कहाँ रहती है, मेरी माँ कैसी है, मैं कहाँ हूँ, ये तो सब मेमोरी का खेल है। वहाँ आपा था जो ये इंडिविजुअलिटी है, जब तक आप इस इंडिविजुअलिटी के अंदर हैं तब तक आप इनसे बाहर निकल नहीं पाएंगे। धर्मदास भी यही सवाल कर रहे हैं, कैसे आपा बिसराए, कैसे तन आपा बिसराए, कैसे जी परम पद पावे। तत्गुण बिन काया नहीं चाले, कौन जुगत से उनको पाले। कह रहे भाई तत्व और गुण के बिना काया फिर चलेगी नहीं, कौन जुगत से उनको पाले, कैसे फिर ये शरीर चलेगा। कैसे मनवा अस्त्र होई, कैसे हंसा होए विदेही। बोला हे गुरुदेव, ये तो आप जो बात बोल रहे हैं, तत्व प्रकृति जब तक है तब तक ये जीव माया में रहेगा, तो ये तो बहुत मुश्किल बात है। हम चाहे अनचाहे तत्व प्रकृति से छूट नहीं सकते हैं। आठ काट से देह बनाई, उनको कैसे देह बिसराई। मैं हूं ये भुलाना बहुत मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि ये सब शरीर के ही तो गुण है।
निरक्षर को कैसे पाए, कैसे गुण को मार रहा है। इसलिए कोई आकाश तत्व में उलझाए, कोई वायु तत्व में उलझाए, कोई पृथ्वी तत्व में उलझाए, कोई जल तत्व में उलझाए। मनुष्य पांचों तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व की 25 प्रकृति गुरुदेव छोड़ना बहुत मुश्किल है। तत्व गुण छूटने देह को, कैसे होए उबार। कह रहे हैं ये शरीर के तत्व और गुण नहीं छूटते हैं, उबार कैसे हो। पन तुम्हारा कठिन है धर्म राय बरियार। जो आप रास्ता बता रहे हैं बड़ा मुश्किल है, और निरंजन बहुत ताकतवर है। जेते जी परवाना पाए तब सो हंसा लोग सिधाए। लोग जान में भेद है भाई, कोई न पूछे चित लगाई। अब साहब क्या कह रहे हैं, भाई ये नाम इन सब चीजों में तुम्हारी मदद करता जाएगा। मैं आपसे फिर ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, अध्यात्म यात्रा एपिसोड जो है मेरा, वो यूट्यूब में भी है और फेसबुक पर भी है। आप जरूर देखना, मैंने पूरे विस्तार के साथ उसमें पूरा वर्णन दिया है। अब साहब कह रहे हैं जित जी परवाना पावे तब सो हंसा लोग सिधाए। धीरे धीरे वो नाम की ताकत आत्म तत्व में समेटती जाएगी आपको। वहां आपको विवेक मिलेगा, विचार मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, धैर्य मिलेगा, संतोष मिलेगा। इन सब के माध्यम से फिर वो आगे चलता है। धीरे धीरे छूट जाती है सब चीजें नाम के बल। पुरुष हजूर जो चाहे रहाई, सोचे आप दिए बिसराई। इसी आपे पर तो सभी महापुरुषों ने कहा। नानक देव जी भी तो कह रहे तू मैनू मार मुका मदिया। यही मैं से ही तो माँ है, भाई है, बहन है, बेटे हैं, घर है, परिवार है, सभी तो है। यही तो बंधन है। नानक हाँ में रहा अड़ाई। जैसे नाम हृदय में पहुंचता है ऑटोमेटिक पूरा काम होता चलता जाता है। जैसे बालक माँ के दुग्ध का पालन करता है, पान करता है, तो उसके शरीर का विकास नेचुरल होने लगता है। माँ बच्चे को खींचकर लंबा नहीं करती है, वो माता के पयोदर का दूध एक ऊर्जा देता है। इस तरह बोले धर्मदास, नाम की ताकत से धीरे धीरे सब अंदर से बहुत, इसको कहते हैं सुसंवेद खुलना। सुसंवेद वो फिर आपको पूरी डायरेक्शन देती चलेगी ताकत, इंस्ट्रक्शन देती चलेगी ताकत। पर आप बस सूरत संभालना, बस सूरत संभाले काज है भाई, सूरत संभाले काज है। तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतौ ना जाए। बस सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर। जैसे आप एकाग्र होते जाएंगे ये सभी चीजें प्रकट होती जाएगी खुद ब खुद। नाम करेगा तभी तो कह रहे नाम ध्यान बल, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई। क्या रे काल तुम करो बड़ाई। जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। तो तत्व गुण देह के छूटने लग जाते हैं। फिर बस एक ये भ्रम है, जैसे एक बालक परछाई के साथ खेलता है और उससे डरता भी है, परछाई उसके अस्तित्व से है। इस तरह आत्मा की शक्ति जब देह में आ जाती है, देह सजीव हो जाती है, बाकी शरीर नथिंग। और ये तो तय है, देह धरे का दंड है। भुगतत हैं सब कोय, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। इसलिए आत्मा इस पिंजड़े में है। जब पक्षी पिंजड़े में होता है, उसकी जितनी भी सलाखें हैं, जितनी भी बनावट है, उसको कैद करने के लिए। इसलिए
तत्व प्रकृति जो भी शरीर की है केवल आत्मा को बांधने के निमित्त है, और ये तत्व प्रकृति आत्मा को बांधे हुए है। 5 तत्व का पुतला बनाया, ता में प्रकट आप समाया। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। जब वो स्वरूप बोध होता जाता है, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है चीजें। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। इसलिए नाम की इतनी बड़ी महिमा कह दी। दूसरे पक्ष में क्या कह रहे हैं, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तीव न पावत पारा। हठ योग से अगर आप शरीर के धर्म को, गुण को मिटाएंगे तो और उलझन में आ जाएंगे। तभी कह रहे हैं सहजे सहज पाइए। सहजे सहजे पाइए। तो ये नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। तो वो अंदर अपना काम करता जाएगा। ठीक वैसे ही तो करेगा ना। आदमी को रोग हो जाता है, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सर्दी लग गई, गैस की प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर औषध देता है सिर्फ, बस औषध अपना काम करती है। यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए सत्य नाम निज औषधि। सदगुरुदेव बताए औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। बहुत बड़ी महिमा नाम की कह दी। वो फिर कैसा अलंकार से समझा रहे हैं, सदगुरु में दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी में अति प्रे लागे, अमृत रस से भरी, 5 नाग 25 नागनी सूंगत तुरंत मरी। वाह। अभी यहाँ पर मैं क्या साक्षी दे रहा हूँ। साहब कह रहे हैं अजब जड़ी दी है। 5 नाग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 25 प्रकृतियां, 5 नाग 25 नागनी, 25 प्रकृति क्या है, 5 तत्व की, हर तत्व की 5 प्रकृतियां हैं, तो टोटल 25 प्रकृतियां हैं। ये भी खत्म हो जाती है। इसको फिर दूसरे पक्ष में साहब क्या कह रहे हैं, अरे ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। वहां भूख प्यास आदि सब खत्म हो जाती, वो चैतन्य स्थिति में जाकर समा जाता है। इसको कठिन न समझो। चलना तो है दूर मुसाफिर काहे सवेरे, पर जब नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हित। उसके बाद ये काम बहुत सरल हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। सबकी खोज करे नहीं, चिंता दे शरीर, बिना नाम पहुंचे नहीं असकत कथे कबीर। असकत कहे कबीर। बिना आहारी जीव है वह। अब यहाँ कह रहे ये आत्मा भोजन नहीं खाती है। बिना अग्नि बिन पान, उसे आग और पानी की जरूरत भी नहीं है। अच्छा है, ये तो हमारे वेद और धर्मशास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। बिना पिंड हंसा चले क्षण कर पहचान। बिना पिंड, चित्रहंस बिना पिंड का, उदय सो देखा नाम, भेद जो दे गुरु समृत तब देखो वह ठाम। अब यहाँ साहब धर्मदास जी को एक चेतावनी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं भाई बिना पैर के चला जाता है। ये सब कौतुकमय बातें संतों ने कही। मैंने कहा ना, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में बहुत रहस्य लपेटे में छोड़ दिए। धर्मन व देश हमारो वासा, अमर पुरुष जा आप विराजे हंसा करत बिलासा। विष्णु विरंच और शिव संकादिक थके ज्योत के पासा। कह रहे हैं ये निरंजन तक जाते हैं, इसलिए निरंकार निरंजन जानो। 14 खंड बसे यम 14, यह सब काल तमाशा। 7 सूरत के आगे समृत श्वेत भूमि प्रकाशा। संशय शोक नहीं है बाको, खुले किवाड़ 12 मासा। वहां के गए बौड़ न आवे, आवागमन को नाशा। सदा आनंद होत हैं वह घर, कभो न होत उदासा। धर्मन व देश हमारो वासा।
बड़े सुंदर अलंकार शब्द, अलंकृत शब्दों में साहब ने वहाँ की वाणी बोली है। ये मुश्किल नहीं है। जब लाइफ जैकेट मिल गई तो डूबने का डर खत्म हो जाता है, बस सिर्फ हाथ चलाओ। चंद्र न सूर्य, दिवस नहीं रजनी, नहीं धरणी आकाशा। पहली बात ये कह रहे हैं कि वहां पर 5 तत्व ही नहीं है। ये पूरा घमासान 5 तत्व है। यही प्रकृति को माया भी कहते हैं और यही बंधन कारक भी है। अमृत भोजन हंसा पावे, रहत पुरुष के पासा। क्या वहाँ, यानी एक नेचुरल कैसी ऊर्जा वहाँ मिलती है, वो अलौकिक है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, पूरा वनस्पति जगत सौर ऊर्जा पर ही डिपेंड है, पर दिखाई नहीं दे रहा है। उनके फलित और विकसित होने का साधन ही सौर ऊर्जा है। आप एक हरे तंदुरुस्त पेड़ के ऊपर अगर ओवरहेड कवर कर देंगे, शेड डाल देंगे, 15 दिन में वो मुरझाएगा। एक ऊर्जा सूर्य से आती है, लेकिन वो दिख नहीं रही है। अंग्रेज लोग इस सौर ऊर्जा के बारे में जानते हैं, यहां तक कि वो लोग नॉर्थ पोल के साथ में कई 1000 किलोमीटर तक भी बादल हमेशा बने रहते हैं। मैं ब्रिटेन में भी देखा, आप अचंभित होंगे। वहां पूर्ण गंभीर अंधकार में रात्रि नहीं देखी मैंने उधर। रात्रि में क्या हो जाता है, जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य तो नहीं दिखता है, पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है। गहन अंधकार नहीं होता वहां। वहां लोग फिर गहन रंग के पर्दे लगाकर कृत्रिम अंधकार का सृजन करते हैं। इसी प्रकार वहां पर आत्मा एक ऊर्जा मिलती है परम पुरुष की। ऊर्जा भी वो क्या, वो तो आत्मा स्वयं में एक आनंद है वातावरण में पूरे में। बस जो पहुंचा जाने का भाई कहन सुनन से न्यारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। आगे क्या कह रहे, वेद किते पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। भाई इस संसार के भौतिक पदार्थों में दृश्य भी है, स्थिति भी है, वजन भी है, सब चीज़ है। वहाँ ऐसा नहीं है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं प्रकृति पार सब प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति 5 तत्व, उनसे परे हर एक के अंदर रह रहा है प्रकट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। तो बंधुओं, इस प्रकार से वो नाम आपके अंदर एक ऐसी स्थिति बनाता जाएगा। तभी तो कह रहे नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करे बढ़ाई। बिना नाम छूटे नहीं कालू, बारंबार नरक में घालू। ये थ्योरी फिर नाम की, ये आइडियोलॉजी कबीर साहब लाए संसार के अंदर। इसलिए नाम का महात्म सब संतों ने कहा, योग तप आदि बाकी सब उनके लिए का एक नाम को जानकर दूजा दे बहा है। तो वो नाम की बड़ी महिमा कही। वो नाम एक दिव्य चेतना है, अकह है, वो गुरु आप में प्रकट कर देता है। तभी हंस अपने मूल रूप को पा सकता है, वो अन्यथा कभी नहीं। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहेब।